क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। संख्या दी हुई है 441/2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार पूछा है कि शांत होगा, अशांत आवर्ती होगा, शांत और अशांत होगा या संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। इस तरीके से पूछा है, तो हमें ये शांत और अशांत देखने के लिए सहअवैध संख्याएं होनी चाहिए अंश और हर में। लेकिन यहाँ पे ये सहअवैध नहीं है। अगर ये हो गया 7 मतलब 49, और 49 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम्स। तो ये बेसिकली संख्या आ रही है 9/2 इंटू 5 की पावर 7। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है उसमें केवल 2 और 5 के ही गुणनखंड फैक्टर्स हैं। तो जहाँ पे डिनोमिनेटर में ओनली 2 और 5 के ही फैक्टर्स आएंगे तो वो संख्या हो जाएगी हमारी शांत शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये शांत दशमलव प्रसार ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है पी और क्यू एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है, तो पी प्लस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे कहा है कि इसके जो शून्यक हैं, जीरोज हैं, वो हम पी और क्यू है, और हमें पी और क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें इनके शून्य क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा मानते हैं, और अल्फा प्लस बीटा का सूत्र हमें पता है, पी प्लस क्यू बराबर होता है, या फिर हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा या मूलों का योग होता है -b/a। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा बे। थर्ड पार्ट दिया हुआ है समीकरण y-3/7 -x/2 = 1, और यदि y बराबर 10 लेना हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सीधा इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 10 - 3/7 -x/2 = 1। एम्प्लाइज ये हो गया, 10 - 3 किया तो 7, 7 में 7 का भाग दिया तो 1, 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -x/2 = 1 - 1, तो ये हो गया 0। तो -x/2 = 0 और x बराबर भी क्या हो जाएगा 0। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा ए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समीकरण दिया हुआ है एक x - 3 स्क्वायर = 3। ठीक है, इसका हमें x की मूल पूछे हैं, या फिर हम कह सकते हैं x की वैल्यू पूछे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसका मूल हम निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा x - 3 स्क्वायर का, इधर भी स्क्वायर रूट लिया और इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस के साइन आ जाते हैं। कोई भी संख्या का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वहां पे प्लस माइनस के साइन चलते हैं द्विघात समीकरण में सॉल्व करते टाइम। ठीक है, अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से हट जाएगा तो यहाँ पे आएगा x - 3 = ±√3, और 3 को उधर भेज देंगे तो x = 3 ±√3। ये हो गई x की वैल्यू। ठीक है, और इसमें ये दिया है हमें ऑप्शन ए में। उसके बाद में 5th नंबर क्वेश्चन है, 16 पदों वाली समांतर श्रेणी एक दी हुई है 2, 5, 8, 11 इस तरीके से का अंतिम पद होगा, और टोटल कितने पद हैं 16, तो अंतिम पद 16वां पद होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 5 - 2 किया 3 है, और n हमें फाइंड आउट करना है, और n की वैल्यू है 16। फॉर्मूला हमारे पास है ही an = a + n - 1 × d। तो a की वैल्यू 2 + 16 - 1 × d की वैल्यू 3, तो 2 + ये हो गया 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 45, और ऐड किया तो 47। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमें दिया हुआ है ए में। ठीक है, उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी सरल रेखा जो वृत्त की परिधि को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। कोई एक वृत्त है, उसकी परिधि को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी,
तो वो क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। ठीक है, और ये हमें ऑप्शन में दिया है बे में, तो ये बे हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में 7 नंबर है, दो बिंदुओं 0, कॉस थीटा, ये दो बिंदु हैं, इसके कोऑर्डिनेट है 0, कॉस थीटा, और इसके कोऑर्डिनेट है साइन थीटा, 0, और हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। दूरी सूत्र हमें पता ही है, ए बी अगर निकालें तो आएगा √x2 - x1 स्क्वायर + y2 - y1 स्क्वायर। हमें केवल ऑप्शन टिक करने हैं, यहाँ पे आपको फॉर्मूला वगैरह रख के, और इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, तो x2 - x1 किया तो साइन थीटा -0 का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर, और ये माइनस के कॉस थीटा है, स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम जानते हैं पहली सर्वसमीका है, फर्स्ट आइडेंटिटी है, तो ए बी का वैल्यू आ जाएगी √1, और √1 की तो 1 ही होती है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए पार्ट, ए में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 कोसेक 30 इंटू सेक 30। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। 2 कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, साइन 30 का अपोजिट है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, तो साइन 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2, और सेक 30 है कॉस 30 का अपोजिट, कॉस 30 की वैल्यू आती है √3/2, तो इसकी हो जाएगी 2y√3। तो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे अंश में, तो ये 8/√3, ये हमें ऑप्शन दिया हुआ है दे पार्ट। उसके बाद में है 9th नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में है, यदि cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा हमें दिया है 1/2, तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, पहले इसको या तो चेंज कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा बराबर 1/2। अब हम देखेंगे कि साइन थीटा के जो साइन की निष्पत्ति है उसमें कौन सा ऐसा थीटा का मान है जिसकी वैल्यू 1/2 है, तो हमें पता है ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की ये वैल्यू, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30, और ये हमें दिया हुआ है दे में, ऑप्शन दे सही है इसका। 10th है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का महत्व ज्ञात कीजिए। 5 विषम संख्याएं अगर हम लें तो ये हो जाएंगी 1, 3, 5, 7 और 9, और इनका माध्य निकालेंगे, माध्य सिग्मा FI/n, है ना, या फिर हम कह सकते हैं राशियों का योग, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो सभी को हम ऐड करेंगे, और फिर उसमें जितनी भी काउंटिंग है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ऐड करेंगे इनको, तो 9 और 7 16, 5 21 और 4 25/5 बराबर आंसर आएगा 5, और ये हमें ऑप्शन दे रखा है से। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन है, एक बंटन दिया हुआ है का बहुलक हमें फाइंड आउट करना है। बंटन है 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3, 4। तो अगर इस तरीके का कोई बंटन हो तो इसका बहुलक सीधा सीधा हमें देख लेना चाहिए, जो संख्या ज्यादा बार आ रही है वही ही बहुलक होगा, मतलब बारंबारता हम देखते हैं। तो यहाँ पे 3 है वो 2 टाइम्स आ रहा है, 4 3 टाइम्स आ रहा है, तो हमारा बहुलक हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर है इसमें बे। उसके बाद में 12 नंबर का इसका पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, दो पासों को उछालने पर उनके अंकों का योग 7 या 11 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमें पता है दो अंकों को उछालते हैं तो कुल संभावनाएं तो होती है 36। तो पहली जो लाइन होगी उसमें 7 में आएगा 1 और 6 वाला, और दूसरी जो लाइन होगी उसमें आएगा 2 और 5,
और तीसरी लाइन में आएगा 3 और 4, चौथी लाइन में आएगा 4 3, और पांचवी लाइन में आएगा 5 2, और छठवीं लाइन में आएगा 6 1। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। और 7 आने की संभावना तो है 6, और 11 आने की संभावना है लास्ट के 5,6, और इसमें आएगा 6,5। तो 11 आने की संभावना है 2, तो टोटल मिला के हो गई 8। तो प्रायिकता हो जाएगी 7 और 11 आने की 8/36। 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2 हो गया, ये हो गया 9। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमें दिया है से, आंसर हो जाएगा से। इस तरीके से आपको कर लेना है, ये ऑप्शन टिक करने हैं, ज़्यादा यहाँ पे करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हम देखते हैं इसके 2 का फर्स्ट पार्ट है रैखिक समीकरणों 2x माइनस 3y माइनस 2 बराबर 0, और एक हमें दिया है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 के युग्म इसमें संगत है या असंगत है, ये हमें पता करना है। तो संगत और असंगत के लिए हम कैसे पता कर सकते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2। संगत दो कंडीशन ऐसी हैं जिनमें संगत हो सकता है, या तो प्रतिच्छेद हो या फिर संपाती हो। तो हम पहले ये चेक कर लेते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू ये होगी और b1 की ये होगी। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a1 की वैल्यू फर्स्ट समीकरण से आएगी, a1 2, b1 की वैल्यू है -3 और c1 की वैल्यू है -2। इसी तरह a2 की वैल्यू सेकंड समीकरण से आएगी 4, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू है -5। तो हम निकाल लेते हैं a1/a2, तो ये हो गया 2/4, और b1/b2 -3/-4। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू है, तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और जो निकाय होगा वो संगत होगा। ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी एक दी हुई है 2 7 12 का हमें पता करना है 11वां पद। 11वां पद हम निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से a की वैल्यू 2 आ रही है और d सार्वंतर आ रहा है, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, और n का मान हमें दिया है 11। तो 11वां पद हम निकाल लेंगे, 2 प्लस 11 माइनस 1 करेंगे तो 10, और d की वैल्यू 5, तो 10 में 50 और 2 52। तो आंसर आ जाएगा 52 52। ठीक है। उसके बाद में इसका थर्ड पार्ट हम देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में दिया है एक वृत्त में अधिक से अधिक कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, खाली स्थान दिया है। तो हमें पता है एक वृत्त में अधिक से अधिक, मान लेते हैं ये एक वृत्त है, तो इसमें कितनी जीवाएं हो सकती हैं, इसमें तो अनंत जीवाएं हो सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से कितनी भी जीवाएं खींच सकते हैं हम, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अनंत। उसके बाद में फोर्थ तो इसका क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि का मान क्या होता है। एक्स अक्ष है ये, और एक्स अक्ष पे कोटि को हम एक्स अक्ष को हम कहते हैं भुज, और वाई अक्ष को कहते हैं कोटि। तो एक्स अक्ष पे वाई का मान होता है हमेशा 0। तो जो कोटि है, कोटि का मान हो जाएगा यहाँ पे 0 वाई अक्ष का। और पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये आप टेबल से भी देख सकते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कब होते हैं आपस में, जब थीटा की वैल्यू 45 हो, और मान क्या होता है दोनों का 1/√2 1/√2। और 6 नंबर क्वेश्चन है, a1 a2 a3 डॉट डॉट an का माध्य ज्ञात कीजिए। a1 a2 a3 और an का माध्य a है, तो a बराबर क्या होगा, माध्य अगर इसका a है तो a का फॉर्मूला हम लेंगे a सिग्मा ai, और i इक्वल टू होगा 1 to n अपॉन n। राशियों का योग हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे, उसके बाद में जितनी भी संख्याएं हैं उनका हम भाग दे देंगे। तो ये हमारा दूसरे नंबर का पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे ये थोड़ा सा तिलक है, तो एक दो लाइन में हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया है 44 और 99 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। 44 और 99 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो ये हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड आउट कर सकते हैं। एचसीएफ हमें फाइंड करना है, तो क्या होता है कि जो छोटी संख्या है उसका हम भाग देते हैं बड़ी संख्या में। तो यहाँ पे हम जो बड़ी संख्या है उसमें भाग देंगे छोटी संख्या का। 44 का भाग देंगे 2 बार और ये हो जाएगा 88, और यहाँ पे 11 बच जाएंगे। और स्टेप भी लिखते चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। स्टेप फर्स्ट क्या होगी, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य है यहाँ पे 99 में हमने भाग दिया है 44 का, 2 बार गया और शेषफल आया 11। अब जो सेकंड नंबर स्टेप आएगी उसमें हम क्या करेंगे, जो इस बार भाजक था उसका हम उसमें भाग देंगे, उसको भाज्य बनाएंगे। मतलब 44 का 11 में भाग नहीं जा रहा है तो 11 का 44 में भाग दे देंगे, तो ये चला जाएगा 4 बार और यहाँ पे हो जाएगा 11 और ये हो गया शेषफल 0। तो हमें वहां तक करना है जहाँ शेषफल 0 आ जाए, और जब शेषफल 0 आ जाएगा तो लास्ट हमारा जो भाजक है वही हमारा HCF हो जाएगा, महत्तम समावर्तक हो जाएगा हमारा 11। इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर इसका है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, यदि x-2 व्यंजक x² + 2a - a का एक गुणनखंड है तो a का मान लिखिए। x-2 x² + 2x - a का एक गुणनखंड है, तो a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो शेषफल प्रमेय है, शेषफल प्रमेय से क्या होता है कि जिसका भी हमें भाग देना है उससे उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो और उस बहुपद में पॉलिनोमियल में रखेंगे और वहां पे शेषफल हमें 0 मिलना चाहिए। अगर वो गुणनखंड है तो शेषफल 0 मिलेगा और गुणनखंड नहीं है तो 0 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया है कि ये इसका एक गुणनखंड है, तो यहाँ पे शेषफल 0 आना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है +2। अब x की वैल्यू +2 इसमें रखेंगे और शेषफल आएगा, शेषफल हम रखेंगे 0 के इक्वल में। तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 2² + 2 × 2 - a = 0। ये शेषफल है पूरा। अभी हो गया 4 + 4 - a = 0, और ये हो गया 8 - a = इधर गया तो -8 और a की मान आ गया 8। ठीक है, इस तरीके से हम रख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट है, यदि बहुपद ax² थर्ड नंबर का पार्ट इसमें दिया हुआ है, यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 6 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं, माना शून्यक अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो शून्यकों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा वो होता है C/A। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, शून्यकों का गुणनफल हमें दे रखा है 6, और यहाँ से C की वैल्यू आ रही है -6 और A की वैल्यू आ रही है A। तो A को इधर लाएंगे और इस वाले 6 को यहाँ भेजेंगे। हम कर रहे हैं वज्र गुणा कर दिया एक तरह से, तो A की वैल्यू हो जाएगी -1। तो ए का मान हमारा आएगा -1। ठीक है, उसके बाद में हम इसका देखते हैं फोर्थ नंबर पार्ट। के किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x + ky = 1, 3x - 5y = 7 का कोई हल विद्यमान नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कोई हल विद्यमान नहीं है, तो कोई हल विद्यमान कब नहीं होता है, कोई हल विद्यमान नहीं। तो ये स्थिति कब आती है, जब रेखाएं समांतर हों, दोनों रेखाएं आपस में समांतर हों।
और समांतर की जो स्थिति है वो कब आएगी, A1/A2 इक्वल टू हो B1/B2 के, नॉट इक्वल टू C1/C2 के। अब इसमें हम मान रख लेते हैं, A1 का मान है यहाँ से 2, A2 का मान है x का कोफिशिएंट है 3 बराबर B1 का मान है k और B2 का मान है -5। ठीक है, तो k इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 को 2 से गुणा करके तो -10/3। तो k का मान ऐसा है -10/3 जिस पर निकाय का कोई भी हल उपस्थित नहीं होगा, विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद में हम देखते हैं इसका 5 नंबर क्वेश्चन। जांच कीजिए कि क्या x 2x+3 इक्वल टू x² + 1 एक द्विघात समीकरण है। तो ये हमें बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। x का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + x का 3 से करेंगे तो 3x, और इनको भी इधर ले आते हैं तो -x² और -1 इक्वल टू 0। तो 2x² और -x² हो गया x² + 3x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये एक द्विघात समीकरण है। लिख भी सकते हैं, अतः उपयुक्त समीकरण, परयुक्त समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, और इसका 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 25 है। यदि छोटी संख्या x हो तो इस तथ्य को अभिव्यक्त करने वाला समीकरण लिखिए। दिया है छोटी संख्या x है। अब हमें पता है कि क्रमागत जो अगली संख्या होगी वो क्या होगी, प्राकृत संख्या की बात है। तो प्राकृत संख्या में क्रमागत जैसे 1 के बाद 2 आती है, 4 के बाद 5 आती है, ऐसे ही एक ऐड होके आ रही है, तो यहाँ पे भी x+1 हो जाएगा। और क्वेश्चन ने कहा है दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इनका वर्गों का योग करेंगे, x² + x+1² इक्वल टू 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें व्यक्ति करना है, हमें x का मान नहीं निकालना है यहाँ पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन का है 7 पार्ट है। यदि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी है, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है, तो केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। डायग्राम एक बना लेते हैं छोटा सा। ये मान लेते हैं एक वृत्त है और इस पर स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा की लंबाई ये है 12 सेमी, और जो केंद्र से इसकी दूरी है और इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या, तो स्पर्श बिंदु से और सेंटर के मध्य की दूरी हमें दी हुई है 5 सेमी, और हमें ये निकालनी है दूरी। तो इसका नाम O रख लेते हैं, ये A हो गया, ये P हो गया। तो बेसिकली हमें मान निकालना है OP का। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कर्ण। आपको पाइथागोरस त्रिक भी याद होनी चाहिए। जैसे 5, 12 और अगला क्या आएगा 13, जैसे 3, 4 और अगली क्या आएगी पाइथागोरस में कर्ण 5, 6, 8 अगला क्या आएगा 10, है ना। इस तरीके से आपको ये भी पता होने चाहिए। वैसे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, क्या होती है, हमें निकालना है कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार यहाँ पे है 5² + 12², तो ये हो गया 25 + 144, और ऐड किया तो 169। ये आया हमारा कर्ण स्क्वायर। हमें चाहिए कर्ण, या फिर हम कह सकते हैं ओपी। ओपी की वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 13 सेमी। तो आंसर हो गया हमारा 13 सेमी। ठीक है, उसके बाद में नंबर 3 का 8वें नंबर का क्वेश्चन है। दो बिंदु दे रखे हैं
k, 2 और एक दिया हुआ है 3, 4 और इनके मध्य की दूरी दे रखी है √8। हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे दूरी निकाल लेते हैं। दूरी का फॉर्मूला है x2 - x1। तो यहाँ पे हम √k-3² प्लस 2 - 4² और इधर दूरी हमें दे रखी है √8। दोनों तरफ से अंडर रूट हटा देते हैं या फिर स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इधर आ जाएगा k-3² और 2 - 4 कर रहे हैं तो -2 -2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 = 8। तो यहाँ पे हो गया k-3² = 4 को इधर ले गए तो 8 - 4 = 4। अब फिर से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो k-3² का हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं और इधर भी हम 4 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं प्लस माइनस के साथ। तो ये हो गया k-3 = 2 और k का हम इधर ले गए तो 2 - 3। ये हमने प्लस साइन ले लिया है यहाँ पे और k की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 5। और जब माइनस साइन लेंगे k-3 = -2 तो k की वैल्यू आ जाएगी -2 + 3, k = आ जाएगा 1। तो यहाँ पे k के दो मान आ जाएंगे, एक तो 5 और एक 1। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका 9 नंबर पार्ट है। 9th क्वेश्चन है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। इनके मान रखेंगे सीधा। sin 60 का मान है √3/2 इंटू cos 30 का मान है √3/2 प्लस sin 30 का मान है 1/2 इंटू cos 60 का मान है 1/2। मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 किया तो 3 और 2 को 2 से किया तो 4 प्लस 1/4 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। अब इसका 10th नंबर क्वेश्चन पार्ट देख लेते हैं हम। क्वेश्चन दिया हुआ है 4 sin 18 और दिया है sec 72 डिग्री। ठीक है। तो साइन 18 अपॉन sec का अपोजिट होता है cos 72 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं sec थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा। ठीक है। अब ये पूरा कोण हो गए कॉम्प्लीमेंट्री। तो 4 इंटू साइन 18 अपॉन cos 72 को हम लिखेंगे 90 माइनस 18। ठीक है। और ये चेंज हो जाएगा साइन 18 अपॉन cos चेंज हो जाएगा साइन में और थीटा आ जाएगा। तो ये आपस में कैंसिल हुए, आंसर आ गया 4। ठीक है। अब इसका हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये बंटन दिया है, हमें इसका माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए हमें इसको आरोही या अवरोही क्रम में जमाना होगा। हम इसको आरोही क्रम में जमा लेते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। तो आरोही क्रम में जमाने के लिए हम इसको सबसे छोटी संख्या लेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर 5, 5 के बाद 6, फिर 7 के बाद 9, 9 और फिर 11। काउंट भी कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कोई संख्या नहीं छूटी है। अब विषम अगर अंक हैं, विषम संख्याएं हैं टोटल मिला के, तो उनका मिड पॉइंट ले लेते हैं। मतलब फॉर्मूला ये है कि n+1/2 वहाँ पर, तो n+n की मान है 9 प्लस 1/2, तो ये हो गया 10/2, मतलब 5वां पद। अब 5वां पद काउंट कर लेते हैं शुरू से, 1 2 3 4 और ये हो गया 5वां। तो माध्यक की वैल्यू आ गई हमारी 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। और तीसरे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 12 नंबर का। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अवैध संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंक रहे हैं तो कुल परिणाम हम देख सकते हैं, या हम कह सकते हैं सभी संभव परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और
6 आ सकता है। अब इनमें हम देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड, एक तो एक होगा और एक समरूप संख्या ही होगी। तो यहाँ पे ऐसी संख्या दो है, एक तीन है और एक पांच। तो अभाज्य संख्या टोटल मिला के हो गई तीन। तो प्रायिकता हम निकालेंगे अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या आएगी हमारे पास? फॉर्मूला है हमारे पास अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे तीन और कुल परिणाम हो जाएंगे छह। प्रायिकता हो जाएगी एक बटे दो। ये आंसर हो गया। ये हमारा पार्ट ए था। इसमें 30 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है नई नई अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। थैंक यू। अब इसका जो आगे के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन आएंगे।